मित्रों, कहते हैं जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। रास्तों में मुश्किलें भी आती हैं और कांटे भी। लेकिन एक चीज है जो हर बोझ को हल्का कर देती है, और वो है नेकी। नेकी करो तो सफर आसान हो जाता है। हर मुश्किल में इंसान मेहरबान हो जाता है। दुआओं का असर वक्त बदल देता है, और पत्थर भी मोम सा जान हो जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हर वीडियो आपको देगा ज्ञान, शांति और जीवन की नई दृष्टि। तो आइए बिना कोई समय गवाए इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलते हैं। कई 100 साल पहले, जब समय धीमे बहता था और प्रकृति की गोद में गांव बसे थे, एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर हरे भरे खेत और चमकती नदियां थीं। इस गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था वीर। वीर की उम्र करीब 26 साल थी और उसका चेहरा मेहनत और सादगी की कहानी कहता था। उसके माता पिता और भाई बहन एक भयंकर बीमारी में इस दुनिया से चले गए थे, और अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। एक छोटे से मिट्टी के घर में वो रहता, जहां रातें सन्नाटे और दिन मेहनत से भरे होते। गरीबी उसका साथी थी, लेकिन उसका दिल इतना नेक था कि गांव वाले उसे सच्चा वीर कहते। उसकी थोड़ी सी जमीन थी, जहां वो धान की खेती करता और उसी से अपना पेट भरता। हर सुबह वो सूरज के साथ उठता और हर शाम थकान के साथ घर लौटता। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती। वो मानता था कि नेकी और मेहनत ही इंसान को सच्चा अमीर बनाते हैं। एक सर्दियों की सुनहरी दोपहर थी। आसमान नीला था और हवा में ठंडक की मिठास घुली थी। वीर अपने खेत में झुका हुआ धान की फसल काट रहा था। उसका पसीना मिट्टी में गिर रहा था और चारों ओर प्रकृति की सिम्फनी बज रही थी, पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट। तभी अचानक हवा में एक तेज फड़फड़ाहट की आवाज गूंजी। वीर ने चौंककर ऊपर देखा। एक खूबसूरत सफेद सारस, जिसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, आसमान से नीचे की ओर आ रहा था। सारस एक ऐसा पक्षी था जो तालाबों और नदियों के किनारे अपनी शांति और सुंदरता बिखेरता था। सर्दियों में ये सारस दूर दूर से भारत की धरती पर आते, जैसे कोई स्वर्गीय मेहमान। लेकिन ये सारस तड़प रहा था। वो फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चमकदार सफेदी अब खून से लथपथ थी। वीर का दिल दहल गया। ये क्या हो गया? उसने धीमे स्वर में कहा। वो दौड़कर सारस के पास पहुंचा। करीब से देखा तो उसका दिल दया से भर गया। सारस का एक पंख जख्मी था और उसमें एक छोटा लेकिन गहरा तीर धंसा था। बेचारा सारस, वीर ने कहा, जैसे वो उससे दिल की बात कर रहा हो। उसने सारस को अपनी गोद में उठाया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वीर ने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा, तीर को सावधानी से निकाला और जख्म को साफ किया। वो सारस के पंखों को धीरे धीरे सहलाता रहा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सांत्वना देती है। शांत हो जा, तुझे कुछ नहीं होगा, वो फुसफुसाया। धीरे धीरे सारस की सांसें सामान्य हुई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर जैसे जादू हो गया, वो उड़ने की कोशिश करने लगा। वीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। जा मेरे दोस्त, अब सावधान रहना, उसने कहा और सारस को हवा में छोड़ दिया। सारस ने ऊंची उड़ान भरी। वीर के सिर के ऊपर 3 चक्कर लगाए, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। उसकी मधुर कूक हवा में गूंजी और फिर वो आसमान की ऊंचाइयों में खो गया। वीर उसे देखता रहा जब तक वो एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब नहीं हो गया। उसके दिल में एक अनोखा सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया हो। शाम ढल रही थी। सूरज की लालिमा आसमान को रंग रही थी और तारे धीरे धीरे झिलमिलाने लगे थे। वीर थका हारा अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंचा, उसकी सांसें थम गई। वहां एक ऐसी युवती खड़ी थी जिसकी खूबसूरती किसी स्वप्न से कम न थी। उसके चेहरे पर चांदनी की चमक थी, आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और बाल हवा में लहरा रहे थे। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में एक जादू था। कौन हो तुम? वीर ने हकलाते हुए पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। युवती ने ऐसी आवाज में जवाब दिया जो मधुर संगीत की तरह थी। मैं तुम्हारी साथी हूं वीर, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वीर के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? मैं एक गरीब किसान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तुम जैसी सुंदरता मेरे जैसे इंसान की पत्नी कैसे हो सकती है? उसने कहा जैसे वो सपने में हो। युवती ने हंसकर कहा, चिंता मत करो वीर, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगी। ये लो,
ये थैला, इसमें से जितने चावल निकालोगे उतने ही फिर से भर जाएंगे। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वीर ने थैला लिया और जब उसने चावल निकाले तो थैला फिर से भर गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये जादू है, उसने सोचा। फिर युवती ने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए कपड़ा बुनूंगी, ऐसा कपड़ा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे 7 दिन तक इस कमरे में अकेले रहना होगा और तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अंदर नहीं झांकोगे। वीर ने सिर हिलाया, हालांकि उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। कहाँ ये से कौन आई? है? और ये थैला, ये कपड़ा, ये सब क्या है? लेकिन वो चुप रहा। युवती कमरे में चली गई और अंदर से करघे की आवाज आने लगी, टक 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 टक। 7 दिन बीते, जो वीर के लिए 7 जन्मों जैसे थे। वो दिन रात बेचैन रहता। थैले से चावल मिलते रहे और उसका जीवन बदलने लगा। लेकिन उसका मन बार बार कमरे की ओर खिंचता था। वो क्या कर रही है? बिना सूत के कपड़ा कैसे बुन रही है? वो सोचता। फिर भी उसने वादे का मान रखा। 7वें दिन युवती बाहर आई, हाथ में एक ऐसा कपड़ा लेकर जो चांदनी की तरह चमक रहा था। ये लो, इसे शहर में ले जाओ और 100 सोने के सिक्कों में बेचो। एक सिक्का भी कम मत लेना, उसने कहा। वीर शहर गया। कपड़े की बारीकी और सुंदरता ने सबको हैरान कर दिया। एक व्यापारी ने ठीक 100 सिक्के दिए और वीर खुशी से उछलता हुआ घर लौटा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो युवती फिर कमरे में थी और करघे की आवाज फिर गूंज रही थी। वीर की जिज्ञासा बेकाबू हो गई। ये कैसे संभव है? बिना सूत के इतना खूबसूरत कपड़ा? वो बार बार सोचता। उसका दिल और दिमाग आपस में जंग लड़ रहे थे। आखिरकार 6ठे दिन वो खुद को रोक ना सका। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से झांका और जो उसने देखा वो उसके लिए किसी झटके से कम ना था। कमरे में कोई युवती नहीं थी। वहां वही सफेद सारस बैठा था, जिसे उसने बचाया था। सारस अपने खूबसूरत पंख नोच नोच कर धागे बना रहा था और उनसे करघे पर कपड़ा बुन रहा था। वीर के मुंह से निकला, ये क्या जादू है? उसकी आवाज से सारस चौंक गया। दरवाजा खुला और सारस फिर से उस खूबसूरत युवती में बदल गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में दुख था। वीर, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा। मैं वही सारस हूं जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैं एक परी थी जो तुम्हारी नेकी का बदला चुकाने आई थी। मैंने तुम्हें खुशी और समृद्धि देना चाहा, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वीर की आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दो, वो गिड़गिड़ाया। लेकिन युवती ने उदास मुस्कान के साथ कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये आधा बुना कपड़ा मेरी निशानी के रूप में रखो। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि विश्वास कितना कीमती है। इतना कहकर वो सारस के रूप में बदल गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एक मधुर कूक के साथ हवा में उड़ी और देखते ही देखते आसमान की गहराइयों में खो गई। वीर वहीं खड़ा रहा, आंसुओं से भरा हुआ। उसके हाथ में आधा कपड़ा था जो इतना मुलायम और चमकदार था कि वो उसकी सुंदरता में खो गया। लेकिन उसका दिल टूट चुका था। समय बीता। वीर अब अमीर था। थैले से चावल और कपड़े से मिली दौलत ने उसे सुखी बना दिया था। लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहा। वो आधे कपड़े को अपने पास संभाल कर रखता और हर बार उसे देखकर अपने टूटे वादे पर पछता था। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी और सीखा कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन वादे तोड़ने की कीमत भारी होती है। सर्दियों की रातों में जब सारस की कूक गूंजती, वीर अपने घर के बाहर बैठता। वो आकाश की ओर देखता और धीरे से कहता, मेरी परी, तुम जहां भी हो, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। उसकी कहानी गांव से गांव, पीढ़ी से पीढ़ी तक फैली और लोग समझ गए कि